का सेशन है लॉगरिथम, लघुगणक, राइट। आज हम आपको सिखाएंगे कि लॉगरिथम के जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथम क्या है, लॉग फंक्शन क्या है। आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, राइट। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल टू a की पावर x, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या e की पावर x, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो यहां पर इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो होता है लॉग फंक्शन। तो पहले मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन आखिर निकालेंगे कैसे और कैसे जनरेट करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर इनवर्स हम लें तो लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर fx को आपने y ले लिया तो ये आप कहेंगे y इक्वल टू fx इक्वल टू a की पावर x या e की पावर x। तो मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूं a की पावर x का, राइट। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, अब बात करने जा रहे हैं y इक्वल टू a की पावर x। आपने लॉग दोनों तरफ ले लिया, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर x, राइट। लॉग y इक्वल टू लॉग a की पावर x। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ये पावर क्या है, राइट, यहां पर बेस a है, ध्यान रखना, a की पावर x का मतलब बेस a है, e की पावर x का मतलब बेस e है। जब बोलते हैं ना कि a की पावर x में a बेस है, बोलते हैं ना a बेस है, उसकी पावर क्या है, x है। तो यह लॉग y इक्वल टू x टाइम्स लॉग a, ओके। अब यहां पर आप x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या निकलेगा, लॉग y अपॉन लॉग a, राइट। अभी मैं आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज लॉग के पढ़ाने जा रहा हूं, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर x बराबर आ गया log y टू द बेस a, log y टू द बेस a, क्योंकि a यहां पर क्या था, बेस था। अब इनवर्स फंक्शन जब भी आप निकालेंगे तो x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर अब हम इनवर्स फंक्शन निकालने जा रहे हैं, तो y बराबर, राइट, यहां पर क्या आएगा, log x टू द बेस a। तो ये इनवर्स फंक्शन है, इसी को आप लॉग फंक्शन बोल रहे हो, राइट। ये क्या है, एक लॉग फंक्शन आपका आ गया। तो ये a की पावर x का इनवर्स फंक्शन है, इसको आप कहेंगे तो ये f इनवर्स x है। क्या है, f इनवर्स x है, या y इनवर्स इसको आप कह सकते हैं, राइट। तो ये इनवर्स फंक्शन हुआ log x टू द बेस a। तो आप पढ़ेंगे कैसे, y इक्वल टू log x टू द बेस a। तो इसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है। आज हम आपको सिखाएंगे y बराबर log x टू द बेस a। तो उसको पढ़ने का तरीका log x बेस a है, या बेस a log x है, ऐसा हम पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चले इसका ग्राफ समझना स्टार्ट करते हैं, राइट। कैसे ग्राफ बनता है गौर से देखिएगा। तो y बराबर log x टू द बेस a, y बराबर log x टू द बेस a। तो यहां पर बिल्कुल कॉमन हमने आपको सिखाया कि ये जनरल लॉगरिथम फंक्शन है y इक्वल टू log x टू द बेस a, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। y इक्वल टू आपने देख लिया कि y इक्वल टू log x टू द बेस a, या आप ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू log x टू द बेस e, या आप ऐसा लिख सकते हैं log x टू द बेस 10, मतलब कुछ भी इस तरीके का आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, राइट। या y इक्वल टू log x टू द बेस 2। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, क्या है, ये आपका
नेचुरल लॉग होता है। अगर ई बेस है, क्या है, ई बेस है, तो ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग, राइट। आई बात समझ में? ठीक है। अगर टू बेस होता है, टू बेस, तो फिर ये बाइनरी लॉग कहलाता है, बाइनरी, राइट। और अगर 10 बेस है, 10 बेस है, जिसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। और ये जो होता है ये जनरल फॉर्म है, ये आपका क्या है, जनरल फंडा है, जनरल कंसेप्ट है। तो कहीं भी आप बेस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं आपको। ग्राफ इसलिए सिखा रहा हूं कि कई बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो इजीली बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल में डालते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट। तो अभी मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे a की पावर आप x कह रहे हैं, राइट, y बराबर a की पावर x, तो इसका जो ग्राफ होता है ना y बराबर a की पावर x का, ध्यान से समझिएगा, राइट। ये देखिए x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन 0,0 है, राइट। तो y इक्वल टू a की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x। इंपॉर्टेंट चीज, x कभी निगेटिव नहीं होता, यहां पर x ग्रेटर देन 0, इंपॉर्टेंट चीज। और y इक्वल टू a की पावर x में a को 1 भी नहीं करना है, राइट। a नॉट इक्वल टू 1 कहने का मतलब a ग्रेटर देन 1 या a लाइज बिटवीन 0 to 1, ये बातें a के बारे में हमें करनी है, राइट। a इज ग्रेटर देन 1, या तो a 1 से बड़ा हो या 0 से, ठीक है, 1 के बीच में लाई करे। तो इसके लिए आपको पता है y इक्वल टू a की पावर x का जो बनता है कंसेप्ट, जब a ग्रेटर देन 1 है, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, इंक्रीज करते हुए ऐसे जाता है, राइट। ये है, कब है ये ग्राफ, जब a ग्रेटर देन 1, राइट। जब a इज ग्रेटर देन 1 देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब इस केस में इसका इनवर्स फंक्शन जब भी आप निकालना, राइट, जब भी आप इनवर्स फंक्शन निकालना, तो y इक्वल टू x एक लाइन होती है, वो मिरर इमेज बनाएगी, राइट। एक मिरर यूज करना है इनवर्स फंक्शन के लिए, y बराबर x लाइन, जो y बराबर x लाइन है ये मिरर का काम करेगी, राइट, ये मिरर का काम करेगी। मतलब अब आप जो फंक्शन निकालने जा रहे हो वो क्या होगा, वो होगा y बराबर log x टू द बेस a। आप इसके बारे में बात करने जा रहे हो जबकि a इज ग्रेटर देन 1, राइट, a इज ग्रेटर देन 1। तो इसका सीधा सीधा इमेज आपको बनाना, तो ये इमेज बनती है ऐसे, राइट। इस तरीके का जो ग्राफ आता है बनकर, ये होता है लॉग फंक्शन। ये क्या है, दिस इज लॉग फंक्शन। तो एक ग्राफ इस तरीके का बना लीजिए, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल देखिए इसकी क्या है, फोटोकॉपी है, इसकी मिरर इमेज है कि नहीं मिरर इमेज। तो ये क्या है, यहाँ पर x बराबर क्या होता है, 1 होता है, राइट, x बराबर 1, राइट। तो x बराबर 1 जब होता है तो y वहां पर 0 होता है, जब x बराबर 1 होता है तो y 0 होता है। तो ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे आपने देखा, अगर x बराबर 1 तो y बराबर log 1 टू द बेस दिस इज 0, राइट। x बराबर 1 इट मींस y इज 0, तो y log 1 बेस a दैट इज 0। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो यहां पर क्या देख रहे हैं, y इज ग्रेटर देन 0। ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे 1 से बड़ी होती जा रही है फंक्शन इंक्रीज करता चला जा रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही है तो फिर y निगेटिव हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट।
तो ये सारी बेसिक बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा डीप नॉलेज दे पाऊं, राइट। ध्यान समझिएगा, फिर से अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। y इक्वल टू a की पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, एक्सपोनेंट इसमें x है, बेस a है, राइट। आपने इसका इनवर्स फंक्शन लिया तो मैंने इनवर्स निकालना बता दिया और आपने देखा कि y बराबर log x टू द बेस है, ये बना इसका इनवर्स फंक्शन, दैट इज लॉगरिथम फंक्शन। ये कंडीशन तब है, ग्राफ मैंने तब बनाया है जब a इज ग्रेटर देन 1। a 1 होता ही नहीं, ये नॉट इक्वल टू 1, a की दो कंडीशन, ये तो 1 से बड़ा हो या 0 से 1 के बीच लाई कर रहा हो, राइट। और यही बात x पर लागू होती है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो x 0 से बड़ा होता है। ठीक, इस केस में हमेशा देखिए x को बड़ा ही देखेंगे क्योंकि ग्राफ आपको इसका यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, y बराबर log x टू द बेस a में a इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, राइट। देखिए ग्राफ से सारी बातें हैं, लेकिन y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो वो है ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखता है, लेकिन y निगेटिव भी है, बट 0 से 1 के इंटरवल के बीच में ऐसा पॉसिबल है। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई, डन। चलिए इसको हटाते हैं। ग्राफ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा डीप नॉलेज अगर रखेंगे तो क्वेश्चन अगर बहुत ही हाई लेवल का भी एग्जाम में आ गया तो आपको परेशान नहीं कर सकता, राइट। तो अभी मैंने बात किया a इज ग्रेटर देन 1, अब मैं बात जो करने जा रहा हूं a लाइज बिटवीन 0 टू 1। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं a इज लाइज बिटवीन 0 टू 1, राइट। ध्यान से देखिएगा, a जो है वह 0 से 1 के बीच जब लाई करेगा तो फिर किस तरीके का ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे, राइट। किस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनेगा, चलिए वो बनाना सिखाते हैं आपको, ओके, राइट। तो कंडीशन नोट कर सकते हैं आप, a लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन a लाइज बिटवीन 0 टू 1, ये केस को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से ग्राफ बनाना है आपको, बना लीजिए फटाफट। आपने देखा कि अभी तक ग्राफ ऐसे बनाया था, अब ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, ये ग्राफ, राइट। अब इसकी अगर आप इमेज लेंगे तो लॉग वाला फंक्शन आ जाएगा, बिल्कुल लेकर सिखा रहे हैं आपको, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो y बराबर x लाइन ड्रॉ करिए, y बराबर x लाइन ड्रॉ करिए। तो इसका जो ग्राफ अब बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ध्यान रखिए, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो बनता है ये y बराबर log x to the base a, but a lies between 0 to 1, a lies between 0 to 1, राइट। क्लियर हुआ, तो बातें समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये 1 पे फिर 0 होगा ही होगा, राइट। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो y क्या है, पॉजिटिव है। अगर x 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो फिर y क्या है, निगेटिव वैल्यू रख रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में हम कैसे देखते हैं, राइट। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिससे हमें क्वेश्चन करना है, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं उस पर लेकर आपको चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और बातों को समझते हैं। तो प्रॉपर कंक्लूजन तक हम पहुंच रहे हैं अभी तक कि मैंने आपको क्या सिखाया कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, लॉग फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन दिखा दी सारी कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। log x में x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस a जो है वह कभी 1 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, a 0 से 1 के बीच लाई करेगा एंड a लाइज बिटवीन 0 टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1। ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पे सीखा, राइट। तो चलिए, log का मतलब क्या है, बेस का कितना पावर रखता है, राइट। बेस का कितना पावर रखता है, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पर हम आपसे करने जा रहे हैं, इसकी बात आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।
इस बात को समझेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से करिए। तो चलिए प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं। लॉग mn, log m into n to the base a, राइट। इसको आप कहेंगे log m to the base a plus log n to the base a, राइट। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप जब भी सेम बेस हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, सेम बेस हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। कब, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लॉग की वही बातें हैं, यहाँ पे ऐड अप होता है, मल्टीप्लिकेशन मींस ऐड, राइट। log m into n is log m plus log n to the base a, क्योंकि बेस a है, राइट। अगर आप डिवाइड कर लेते हैं इसे log to the base a m upon n, इसका मतलब log m to the base a minus log n to the base a, right। log m by n means log m minus n। आपको पता होगा कि जब आप कहते हैं सेम बेस पे डिवीजन हम करते हैं तो पावर सबट्रैक्ट होती है, राइट। तो सेम फंडा है, क्योंकि लॉग हमें पावर ही बताता है। लॉग को जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो बेस की पावर ही बताता है कि इसकी लॉग वैल्यू कितनी है। अभी आगे हम चलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अच्छे से एक बात क्लियर करेंगे। अभी आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमें आगे करने पड़ेंगे, उनके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लॉगरिथम के माप से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो लॉग m बाई n क्लियर हुआ। अब दूसरी बात आई लॉग m बेस m, सेम बेस पे, ठीक है, वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये 1 होती है। क्या होती है, 1। तो आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा आपके। 1 और ये 2, ठीक है, और ये 3। फोर्थ की बात अगर हम आपसे करें तो लॉग, राइट, ए वैल्यू अगर 1 है, लॉग 1 हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, 0 होता है। तो ये a की पावर 0 है, दैट इज 1। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉग a की पावर 0 आप बनाते हो a बेस पर, तो ये 0 हो जाता है। इसलिए log 1 को हम क्या बोलते हैं, 0। ग्राफ में भी आपको दिखाया गया कि ये होता है कैसे, कैसे हम इसको देखते हैं। चलिए पांचवा प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, log m to the base n। अगर इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन log n to the base m। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया बेस को, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छठी प्रॉपर्टी log m टू द बेस n का मतलब होता है log m बाई log n। इसको चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसका बेस चेंज कर सकते हो। अभी देखो n बेस पर m आप बात कर रहे हो, तो अगर बेस कोई नया बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके की बात कर सकते हो। मतलब log m को बेस a का नाम दे दीजिए, log n में भी बेस a रख लीजिए, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफी जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं देंगे, राइट। तो ध्यान से प्रॉपर्टीज देखिए, log mn होता है log m प्लस n, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस n। log m टू द बेस m मतलब सेम बेस पे सेम वैल्यू अगर मांगोगे तो सीधी सी बात है, वह रिजल्ट 1 देगा। ओके, log 1 टू द बेस a ये आपको पता है 0 होता है। log m बेस n को अगर आप चाहो तो बेस m से n बना सकते हो, लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। कैसे, log m to the base n equal to 1 upon log n to the base m, and log m base n equal to log m to the base a divided by log n to the base a। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी देखिए, जैसे आपने कहा log m बेस n इंटू log n बेस m, इसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, राइट? कहीं कोई गलती नहीं करना है, राइट? चलिए, क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टीज जो मैंने 6-7 आपके सामने लिखी हैं, सारी प्रॉपर्टीज जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, इनका यूज अब हम करने जा रहे हैं। तो जब तक बेस सेम नहीं होगा, याद रखिएगा, बेस अगर सेम नहीं है तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे log mn है, बेस सेम है तो ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि सेम बेस पर पावर जुड़ती है, सेम बेस पर पावर घटती है। ये लॉजिक आपने पढ़ा है, ये लॉजिक आपने पढ़ा है, तो वो एक्सपोनेंट का फंडा, राइट? चलिए आगे, चलिए आगे क्या पढ़ते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट की बात हम सिखाने जा रहे हैं आपको। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इनके बिना आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना जरूरी, राइट? अब बात आई, अगर मैं आपसे कहूं log 2, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टू द बेस 10, log 10 बेस पे आप बात करते हैं 2 की, तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, और log 3 टू द बेस 10 पे वैल्यू ये होती है क्या, इसकी वैल्यू 0.4771। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। 0.4771, राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे मैं कहूं log 5 बेस 10 पे वैल्यू बताइए, तो इसका सीधा फंडा है कि इसको आप क्या लिखेंगे, log बेस 10, और इसको लिखेंगे 10/2। याद आ गया होगा कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो log 10 बेस पे 10 माइनस log 2 बेस 10, और 10 बेस पे 10 की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 0.3010, ओके? तो 1 माइनस 0.3010 को कैलकुलेट करेंगे आप, तो 09, राइट? 099 के यहाँ पे क्या बचेगा, आपको पता है घटाना कैसे, 1.40, राइट? इसमें से आपको 3010 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 दैट इज 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पे क्या बचेगा पता है, यहाँ पे आपका 9 आया, तो 9 माइनस 3 6। तो ये रिजल्ट आपका मिल गया log 5 टू द बेस 10 वाले। तो किसी भी क्वेश्चंस में सारी बातें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? डन, बात है एकदम बिल्कुल क्लियर हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। बात हम क्या करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, इनकी बातें हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इसका कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो फिर ये कहानी कैसे हम सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। जब log की वैल्यू आप देखते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होता है, जो इंटीजर वाला पार्ट होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। जो मेंटिसा होता है वो है डेसिमल वाला पार्ट है। जैसे आपने log 2 की वैल्यू लिखी, अभी आपने लिखी ना log 2 टू द बेस 10 पे, है ना? तो बेस 10 पे मतलब कॉमन लॉग है, तो ये वैल्यू 0.3010, तो ये जो जीरो वाला पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मेंटिसा है, मेंटिसा, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, मेंटिसा, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम यहां पर देख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक का रोल बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, गौर से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं
0.0 राइट 3010 ये आपको मैंने दे दिया। जैसे आपसे मैं कहूं ये 2 है तो 2 कितने डिजिट का नंबर है? कोई भी बच्चा देख के बोलेगा 1 डिजिट का नंबर है। बट अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ इसका डिजिट कितना है, इसके नंबर में कितने डिजिट आएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये log 2 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है log 2 की, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। 0 में एक हमेशा एक बढ़ाएंगे तो ये 1 है। 1 का मतलब 1 डिजिट का नंबर है। 0.3010 जो आया है ये log पे 2 की वैल्यू है बेस 10 पर, तो ये 1 आया, इसका जो डिजिट है 1 है। अभी मैं आपसे बोलूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे कहूं log 8, तो 8 ध्यान से सुनिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे log 2 की पावर 3, राइट 3 log 2 इसको बोलेंगे आप। और 3 log 2 जब आप बोलते हैं तो इसमें आप लिखते हैं कि 3 इंटू 0.3010, इसका जवाब देना होगा तो 0.90 और 30। तो आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक अभी भी 1 है, मतलब ये अभी भी एक डिजिट का नंबर है। बातें अच्छे समझिएगा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर। लॉग की हेल्प से एक बड़े बड़े नंबर्स के पावर के साथ अगर आप खेलेंगे तो उसमें कितने डिजिट का नंबर बनेगा उसको निकालने का एक आसान अप्रोच आपको मैं सिखा रहा हूं, राइट। तो चलिए समझ लीजिए, एक दो क्वेश्चन और सिखा दे रहा हूं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट इसका ऐसा है नहीं जो प्रॉब्लम आपके लिए करे, राइट। इसमें आपको बस ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है कि यह कैरेक्टरिस्टिक कितना है और उस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम ये बता पाए, ठीक है, ये हम बता पाए कि कितने डिजिट का नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं log 2 की पावर 4, सपोज करो ये क्वेश्चन आया मेरे पास, तो आप कहोगे ये है 4 log 2, डन। अब 4 log 2 बहुत ही सिंपल सी बात है, 4 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 0 4 1 4 0 4 3 12 1.2040। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 में 1 जोड़ देना तो ये पक्का 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 की पावर 4 आपको पता ही है, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया है। 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 इज 2 डिजिट नंबर। 16 इज 2 डिजिट नंबर। एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाते हैं, उससे समझाते हैं आपको। अब मैं कहूं 2 की पावर बताइए 20 कितने डिजिट का नंबर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 20। तो फटाफट लॉग लिया, तो लॉग अगर आप इसका लेते हैं तो ये देता है log 20 टाइम्स log 2 देता है, मतलब 20 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाइड करना है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 60 20 आएगा, एक जीरो क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक जीरो शिफ्ट करा देगा राइट हैंड साइड डेसिमल को, राइट। तो ये 6.020, इसका ये मतलब निकला कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, आपने कहा 20 है, तो ये कितने डिजिट का नंबर, कैरेक्टरिस्टिक 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या है 7 डिजिट का नंबर है। दिस इज 7 डिजिट नंबर। बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लॉग के फंक्शन में यही बातें हैं जो हमें आपको सिखानी थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारा कराने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉब्लम्स, केवल प्रॉब्लम्स ही कराएंगे, जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, बेसिक भी होंगे, मतलब हर चीज को कंसीडर हम करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं लॉगरिथम में। आज हम कंसेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। आज हम उन प्रॉपर्टीज को, कंसेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम के थ्रू सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन सारा आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि कंसेप्ट को यूज कैसे मैं करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 56। देखिए 2 की पावर 56 एक बहुत बड़ा नंबर होगा, राइट, जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ती है, लॉग की हमें आवश्यकता होती है, जिससे हम इस क्वेश्चंस को बिल्कुल कम समय में कर पाए, बना पाए, राइट।
तो गौर से देखिए 2 की पावर 56, 2 की पावर 56 इसका लॉग आप लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? लॉग, राइट। तो 2 की पावर 56 का अगर आपने लॉग लिया तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, लॉग 2 की पावर 56 का मतलब हुआ 56 log 2। ये बेस 10 पर होता है, ध्यान रहे, क्योंकि हम कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं, राइट। तो 56 log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, राइट। अब 56 का इसमें मल्टीप्लीकेशन इजिली अगर हम करते हैं तो 0 56 1 56, 0 कैरी 5 ऐड हो गया, 56 इंटू 3, 3 छक 18, 3 6 18, 3 5 15, 1 16, तो 16.8560, राइट। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 3 6 18 कैरीज 1, 3 5 15 15, दैट इज 15 प्लस 1, राइट। अब अगर मैंने आपको एक चीज समझाया था कंसेप्ट के अंदर कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 16 है। तो नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू, शॉर्टकट लगा लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, 16 प्लस 1, सो रिजल्ट इज 17, सो रिजल्ट इज 17। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हम देंगे वो क्या आएंगे? 17, मतलब 2 की पावर 56, 2 की पावर 56 कितने डिजिट का नंबर है? अगर ये आपसे पूछा जा रहा है, इजिली बता देंगे आप, ये 17 डिजिट का नंबर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 5, log 2 बेस पे 9 और log 3 बेस पे 2। बहुत सिंपल कहानी, याद करिए, मैंने आपको ऐसा कुछ समझाया था, log 5 बेस पे 5, ये तो 1 हो जाएगा, सेम बेस पर वैल्यू 1 होती है। log 9 टू द बेस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फटाफट निपटाइए। और इस क्वेश्चन को log 2 अपॉन log 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट अगेन हो गया, तो अब रह गया क्या? गौर से देखिए, तो log 9 को क्या लिखेंगे? 3 log 2 log, क्योंकि 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 बाहर आएगा log की प्रॉपर्टी से, 2 log 3 अपॉन log 3 मींस ये कैंसिल, सो रिजल्ट इज 2। So find the value of log 5 to the base 5, log 9 to the base 2, log 2 to the base 3 equal to 2. This is the right answer of this problem, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है log AB to the base A equal to x, then log base B पर AB का मान बताना है, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से अगर हम log की बात करें तो log AB टू द बेस ax है, तो यहां पर AB बराबर क्या लिखेंगे बताइए? आप सीधे बोलेंगे कि a की पावर x। क्लियर है कि नहीं बताइए? फटाफट सारी बातें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो AB बराबर a की पावर x, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी आपको अगर आप ध्यान दें, या एक काम करिए, इसको स्प्लिट करिए, दोनों तरफ लॉग का कंसेप्ट लगाइए और क्वेश्चन को अलग अलग ब्रेक करिए, थोड़ा सा इजी बनेगा, राइट। क्या करने जा रहे हैं, गौर से देखिए, log AB को हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो हम कर सकते हैं log A टू द बेस A प्लस log B टू द बेस A। पक्का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 1 प्लस log B बेस A बराबर x, यहां से log B टू द बेस A बराबर आया x माइनस 1। डन, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अब बात आती है कि पूछा क्या था आपसे, log AB टू द बेस B। देखो बेस B, ओके, तो मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूं। मैंने बोला था कि कंसेप्ट होता है log A टू द बेस B, इसको उल्टा लिख दो, बेस बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब इस चीज को कनेक्ट कर देंगे, इस चीज को कनेक्ट करिए, तो लिखेंगे log A टू द बेस B। ओके, ध्यान दीजिएगा, log A टू द बेस B प्लस log B टू द बेस B, राइट। बात आपको कंफर्म हो गई कि नहीं? पक्का? चलिए
तो यहां से समझते हैं इस बात को कि ये क्या था, log a to the base b plus log b to the base b, that is 1। अब बोलिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे पास log a बेस b की वैल्यू 1 अपान x माइनस 1 और ये प्लस 1 आ चुका है। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 1 कट कर x अपान x माइनस 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट इज x अपान x माइनस 1, राइट। तो नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जो प्रॉपर्टीज हमने आपको सिखाई है उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूरा लॉगरिथम का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी परेशानी हो नहीं सकती आपको, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 2 डिग्री प्लस log ऑफ 10 3 डिग्री अप टू log ऑफ 10 89। पता है कि जो प्लस होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, तो लॉग सारे बेस 10 पे हैं, याद रखना आप, राइट। बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्या कहा जाए, आपने कहा बहुत सिंपल, लॉग बेस 10, इसको ऐसे लिखा जाए tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री अप टू tan 89। याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, tan x इंटू tan y ये 1 होता है अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 89, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 88, 3 का 87, ऐसे अप टू हम सब कॉम्प्लीमेंट्री को कलेक्ट करेंगे। एक बीच में बचेगा tan 45, राइट। जबकि tan 45 ये भी क्या होता है, ये अकेला ही 1 होता है। तो अंदर की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 45 बार आएगी तो वह 1 ही रहेगी। तो इसका ये मतलब निकला log 10 बेस पे 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 होगी। सो आंसर इज 0, सो आंसर इज 0, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है log बेस 2 फिर log बेस 3 फिर log बेस 2 x बराबर 1 दिया हुआ है, तो देन x बराबर क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको पता है कि ये log का फंडा है। तो log 3 बेस पर log 2 ऑफ x बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 दैट इज 2। फिर से अब इसको ब्रेक करें अगले स्टेप में, तो log 2 बेस पे x को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं दैट इज 9। ओके, अब अगले केस में log x टू द बेस 2 अगर 9 है तो x बराबर 2 की पावर 9। x is 2 की पावर 9, so answer is B part। So answer is the B part, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है log 10 बेस पे x प्लस 1 प्लस log 10 बेस पे 5 इक्वल टू 3। log m प्लस n का फंडा है, log m प्लस log n मीन्स log mn। तो इसको आप तुरंत कनेक्ट करिए, ज्यादा टाइम खराब मत करिए। x प्लस 1 इंटू 5 दैट इज 3, दैट इज 3। अब x प्लस 1 इंटू 5 इक्वल टू 10 का पावर 3। This becomes 5x plus 5 equal to 1000, right? So 5x equal to 995, right? So find the value of x, that is 995 by 5. Okay, 5 ones are 5, 5 ones are 5, बच गया 4, 49, 5 9s are 45. Okay, फिर बच गया कितना 4, 45, 5 9s are 45. So answer is 199. So answer is 199. This is the right answer of this problem. तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, ट्रिक्स शॉर्टकट्स अगर आपके पास हैं तो इजीली सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स, बहुत बार डिजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 54 की पावर 10। तो 54 की पावर 10, ओके, गौर से देखिए 54 की पावर 10 का आप लॉग लेंगे अगर, तो आएगा 10 लॉग। इसमें हम लॉग अप्लाई करते हैं ना, तो ये 10 पावर है, बाहर आएगा 10 लॉग 54 बताएगा। अब 54 को ऐसा स्प्लिट करो कि जो log 2 और log 3 की बात समझाए आपको, राइट। तो log 2 और log 3 की बात समझनी है आपको, तो 10 टाइम्स इसको मैं क्या लिखूं बोलिए, log 27 इंटू 2, पक्का m इंटू n का फंडा लग गया। अब log 27 का मतलब mn का मतलब होता है m प्लस n, तो लिखिए
10 टाइम्स log 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और प्लस log 2। देखिए बेस 10 है, याद रखें, तो बेस 10 है ही, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब 10 टाइम्स इसको हम log 27 को लिख सकते हैं 3 log 3, पक्का बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आपका log 2 जैसे का तैसा बना रहेगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए, राइट। तो मैं करने जा रहा हूं कैलकुलेशन, इसको उठाइए, यहाँ पे ले जा रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 10 टाइम्स 3 log 3, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 चौके 12, 2 14, राइट। 1.431 plus log 2 that is 0.301। एड अप करिए जल्दी से, तो 112 033 347 that is 1.732 into 10, so result is 17। तो इसका रिजल्ट बताइए क्या आया, मल्टीप्लाइड कर दीजिए जल्दी से, चीजें समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। तो 17.32, this is final answer, but in this problem what is the characteristic? That characteristic is 7. So 17, the characteristic is 17, 17 plus 1, that is 18. So 18 is the number of digits. So 18 is the number of digits. So in this problem answer is 18, option number B is the right answer। तो कोई भी क्वेश्चन हो नंबर ऑफ डिजिट्स का, लॉग लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़िए, कहानी फिनिश कर दीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ log x इक्वल टू 1.250 एंड y इक्वल टू x की पावर log x, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log y? ओके, log y, तो y बराबर इज गिवन y इक्वल टू x की पावर log x, राइट। y इक्वल टू x पर टेकिंग log y बराबर log x, राइट, बिल्कुल राइट है, नो प्रॉब्लम, दैट इज log x स्क्वायर। ओके, तो log y बराबर log x स्क्वायर, दैट इज 1.250 होल स्क्वायर, इट मींस व्हाट, 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पहले 125 का स्क्वायर बताओगे तो क्या आएगा लास्ट में? देखिए 2 जीरो लिखना पड़ता है, 125 के स्क्वायर की पहले मैं बात करूंगा, राइट। तो लास्ट का डिजिट 5 है, दैट इज 25, और 12 इंटू 13, 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, 13 तो 15, राइट। सो रिजल्ट इज व्हाट, 2 जीरो और एक्स्ट्रा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 1250 का स्क्वायर निकालना है, बट 0.3 पर है, 6 पर लगाइए, तो 1 2 3 4 5 6, so result is 1.562500। it means which one option is correct? So option number C is the right answer। clear है, done। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, कहता है if log 1995 to the base 10 is given, this is 3.300, okay, and find the value of 0.001995 की पावर 1/8। इसको अगर मैं x मान लेता हूं, मुझे x निकालना होगा, सपोज करो, लेट करो, दिस इज x, आप ये मान लो कि इसकी वैल्यू x है, log x लिया हमने दोनों तरफ log, तो 1/8 log ऑफ 1995 बाई, देखिए यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है, तो 10 की पावर 6, रिजल्ट ये बना। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, log x बराबर 1/8 टाइम्स 1995 log की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू क्या है, दिस इज 3.3, तो 3.3 माइनस, यहां पर हमने कहा इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, log 1995 माइनस log 10 की पावर 6, ओके, तो ये -6 बनेगा, सिंपल सी बात है।
अब इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो आएगा माइनस का 2.7/8, राइट, बिल्कुल राइट है। इसको सिंप्लीफाई अगर कर दिया आपने तो आंसर तक पहुंच गए, आंसर तक आप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये निगेटिव है। बेस इसका याद रखिएगा 10 है, बेस क्या है, लॉग का 10 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 10 की पावर माइनस, इसका मतलब x बराबर 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो 3275 आएगा, राइट, क्या आएगा 3275। तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, 10 की पावर 0.3275। इसको सॉल्व करिएगा, इसको, ये आपका माइनस का, ठीक है, डाटा क्या देगा, माइनस का 0.3275। सो रिजल्ट इज 1/10 की पावर 0.3275। So answer is C, part is the right answer of this problem, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और आपने देखा बहुत मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ा अजीब गरीब लगता है, मुश्किल लगता है, और आपके पास ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है, राइट। Let XYZ be an equilateral triangle in which XY is 7 सेंटीमीटर, मतलब एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल जिसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो एरिया √3/4 मींस √3/4 7 स्क्वायर। और यहाँ पर बोल रखा है A denotes area of the triangle, then what is the value of log A की पावर 4 to the base 10। तो A √3/4 स्क्वायर से आएगा, उसकी पावर 4 करना, लॉग लेंगे तो 4 log A बन जाएगा। एग्जैक्टली आप 4 log A सॉल्व करना है, तो ये आप थोड़ा सा ट्राई करना, आपसे बन जाएगा नहीं बनेगा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 की पावर 25, 8 की पावर 23। फिर से नंबर ऑफ डिजिट का फंडा आ गया, बताया गया था कि नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, राइट। तो 25 log 7, राइट, 23 log 8, ओके डन, एंड 20 log 9। अगर इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये 23, ये 2 की पावर 3 बनेगा, 3 फिर से बाहर आएगा, तो 69 log 2 लिखेंगे। ये 3 का स्क्वायर है, 2 log 2 बन जाए, 2 log 3 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 40 log 3। सब कुछ सेट हो गया, अब वैल्यू कलेक्ट करिए। तो 25 को मल्टीप्लाइड कर दीजिए 0.845 के साथ, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 अट्ठे बताइए कितना होता है। इतनी बात तो सही है आपके पास, राइट, में कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 पच्चे 125 का 5 कैरी 12, 25 चौके 100, 100 प्लस 12 112 का 2 कैरी इज 11, और 25 अट्ठे 200, 200 प्लस 11, राइट, 211। पॉइंट 3 पे लगाइए, पॉइंट 3 पे लगा दिया। 21 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, सो नंबर ऑफ डिजिट इज 22। सारी लड़ाई किस ऑप्शन में आ गई, सी और डी में आ गई। तो पहले के लिए अगर हम कंफर्म करें तो इसके लिए नंबर ऑफ डिजिट्स इज 22, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 22 फॉर दिस प्रॉब्लम। 69 log 2, एक और कंफर्म करिए, कहानी खत्म करिए। 69 log 2, अब देखिए 69 इंटू 0 पॉइंट, उससे अच्छा है आप ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये नीचे वाला इजी है, नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं। 40 इंटू 0.477, 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 से 28 कैरीज 2, 4 से 28 तो 30 कैरीज 3, 4 चौके 16, 3 19, राइट। एक 0 बढ़ाएंगे, 3 पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 19 मतलब 20 बनेगा। तो इसके लिए जवाब क्या आ गया, इसके लिए आ गया जवाब 20, इसके लिए जवाब आ गया 20। कैरेक्टरिस्टिक इज 19, 19 प्लस 120, तो 20 इसका है, 22 इसका है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा आपको पता है, 21 होगा, राइट। तो पहले का रिस्पेक्टिवली बोला है तो इजिली आपने पता लगा लिया कि पहले का 22 है, राइट, दूसरे का 21 होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास सी और डी थे, एक ही सही करना है। आपको पता है 22, 21, 20 में से या 22, 20, 21 में से एक सही करना है, तो वो चीज हमने कंफर्म कर लिया
कि लास्ट वाले का 20 आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो कहानी यही फिनिश हो सकती थी, राइट। चलिए खत्म करिए, तो ऑप्शंस की हेल्प लेकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। इट इज गिवन दैट log 2 to the base 10 equal to 0.301 and log 3 to the base 10 equal to 0.477. How many digits are there in the? तो 108 की पावर 10, राइट। log लेते ही बनेगा 10 की, ठीक है, 10 log 108, राइट। अब 10 को 10 रहने दीजिए, log 108 को ब्रेक करिए। 108 का ब्रेकअप 2 और 3 के टर्म्स में बनाना है, ओनली 2 एंड 3 के टर्म्स में बनाना है। तो 54 का डबल दैट इज 102। 54 इट मींस 27 2 जा 27 into 4 फाइनली 108 आया, और 27 3 का क्यूब और ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। अब इस चीज को सॉल्व करना मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है। तो चलिए 10 बाहर रखिए, 3 log 3 log की प्रॉपर्टी लगाइए प्लस 2 log 2, डन, बिल्कुल डन। तो 10 टाइम्स 3 log 3 इज व्हाट, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 चौके 12, 12 तो 14, 1.431 प्लस 2 log 2 दैट इज 0.602। आंसर इसमें आपको मर्ज कर लेना है, तो ऐड करिए 2 1 3 0 और 3 3, राइट, 4 6 10 0 1 1 2, ओके, इंटू 10 करना है इसमें, तो 20.33। What is the characteristic? That is 20. So answer is what? Number of digit is what? That is 21. 20 plus 1, 21. So result is C part. So result is C part. Okay, done. चलिए next problem. For m less lies between 0 to 1. Which one of the following is correct? आपको पता है कि मैंने एक टेक्निक बताई थी लॉग का फंक्शन 0 to 1 के लिए, राइट। अगर m मतलब x लाइज बिटवीन 0 to 1, इस तरीके की बात अगर मैंने आपको बताई है तो ध्यान आ गया होगा कि ये डाटा 0 to 1 इट मींस m लाइज बिटवीन हियर, राइट। तो m अगर यहाँ लाई कर रहा है तो log m to the base 10, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, दिस इज लेस देन 0, पक्का, क्यों, m इज लाइज बिटवीन 0 to 1। Due to this m is negative, right? 0 to 1 में log m to the base 10 is negative. अब log m to the base 10 negative हुआ, it means ये सबसे छोटी वैल्यू रखेगा, बाकी चीजें तो ठीक है। तो m स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच है तो ये m से भी छोटा हो जाएगा, और 1 by m करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा क्या है, m की पावर -1, राइट। फिर उससे छोटा m, फिर उससे छोटा m स्क्वायर, सबसे छोटा log m to the base 10। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसा समझ में आया? अरे 0 से 1 की वैल्यू 0 से 1 की वैल्यू डेसिमल में होगी, और डेसिमल का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, राइट। इसलिए इनवर्स सबसे बड़ा m की पावर -1 इज मोर देन बाकी वैल्यू से है, इसे सबसे बड़ी बोली वही रखती है। और एक ही ऑप्शन ऐसा हमारे पास दिखा, कहानी वही खत्म कर दिया, सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं आपके पास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, तो कहता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x log 10 बेस पे 10/3 प्लस log 10 बेस पे 3 इक्वल टू log 10 बेस पे 2 प्लस 3 की पावर x प्लस x। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि मैं इसे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करने जा रहा हूं। तो log m, तो ये x क्या है, ये पावर है, ये यहां चला जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूं कि 10/3 की पावर x, राइट, इनटू 3, राइट। ये log में चलेगा, किसमें चलेगा, log m इंटू n। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है। तो अब इधर देखेंगे तो ये 2 प्लस 3 की पावर x और ये 10 की पावर x, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा।
दोनों तरफ लॉग कैंसिल कर दिया मैंने, लॉग लेकर बात खत्म कर दिया, राइट। अब तो यहाँ सारा गेम इस चीज का है, ओके। तो 10 की पावर x इंटू 3 ऑफ 3 की पावर x, राइट, इक्वल टू 2 प्लस 3 की पावर x इंटू 10 की पावर x। दिस 10 की पावर x कैंसिल बाय दिस 10 की पावर x, राइट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कॉमन चीज है, कैंसिल आउट हो गया। अब बात आ रही है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो 3, राइट, दिस इज 3 ऑफ 3 की पावर x इक्वल टू 2 प्लस 3 की पावर x। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? हमने कहा लेट 3 की पावर x इज t, ओके। जैसे ही आप सोचेंगे तो क्या रिजल्ट आने जा रहा है, गौर से 3 बाई टी इक्वल टू 2 प्लस टी, राइट। तो हियर 2 स्क्वायर t इंटू t प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स। ये प्लस 2 आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 3 आना चाहिए। इट मीन्स ये प्लस 3 और माइनस 1, बट इसके जो सोल्यूशंस आएंगे वो 3 आएंगे और माइनस का 3 आएगा और 1 आएगा, राइट। माइनस का 3 और 1। तो हमने क्या लिया था, 3 की पावर x। गौर से कि 3 की पावर x बराबर, एक तो माइनस का 3 आया और 3 की पावर x बराबर एक 1 आया। तो इस 1 को हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, राइट। इट मीन्स x बराबर 0। एक सोल्यूशन आ गया x बराबर 0, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, हियर दिस वैल्यू इज नॉट नेगेटिव। a की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव फंक्शन। तो ये नेग्लेक्ट करेंगे, ये गलत करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वन सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, राइट। चले आगे, पक्का। नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, काफी टेक्निकली सोचना है। चलिए सोचना शुरू करते हैं। तो आपको पता है राइट हैंड में 1 है, तो 10 की पावर 1 तो 10 हो जाएगा। तो 1 माइनस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1, राइट। ये चीज समझनी है आपको। ये आया माइनस का 1/2, दैट इज 10, राइट। 10 की पावर 1 हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, किसकी प्रॉपर्टी? लॉग की। अब यहां पर गौर से देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, दिस इज माइनस, ये क्या आएगा 1/100। हमने -1/2 का यूज करना यहाँ शुरू किया, तो पता है -1/2 आएगा तो वो उधर जाकर 1/10 की पावर 2 बनेगा, दैट इज 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/100 दैट इज 99/100, और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1, राइट। अब पावर -1 को यूज करेंगे तो अगले स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, दैट इज 100/99, राइट। फिर से आप देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपको निकालना है पावर -1, ध्यान रहे, तो 1 माइनस 100/90 आएगा, -1/99, राइट। अब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 99, राइट। तो हियर एक्स स्क्वायर बराबर क्या, बताइए फटाफट। एक्स स्क्वायर बराबर 100, राइट। तो x is what? X is 10. X is 10. So result is 10. So result is 10. So option number B is the right answer. Okay? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं हुआ? बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बता दी है, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।